हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नाउन्स। अक्सर बच्चों को नाउन्स करने में प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो नाउन्स की स्टार्टिंग कैसे कराएं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग करा सकते हैं अपने बच्चों को, ताकि वो उन्हें समझने में आसानी हो और वो इसे ईजीली कर सकें, बजाय कि वो उसे लर्न करें, वो समझ के उसको कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें नाउन का इंट्रोडक्शन देना है। हमें उन्हें सीधा नहीं बताना है कि नाउन क्या है, ये हम उन्हें सेकेंड स्टेप में बताएंगे। सबसे पहले हमारा काम है हम उन्हें ये बताएं कि नाउन्स का इंट्रोडक्शन दिया जाए। तो वो हम एक बहुत सिंपल गेम के साथ दे सकते हैं, पीपल, थिंग, एनिमल, प्लेस। ये एक बहुत सिंपल सी गेम है। आप ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाएं जिसमें एक साइड आपने पीपल, नेम, थिंग, एनिमल और प्लेस, ऐसे आप एक एक पिक्चर्स बनाएं और फिर उन्हें समझाएं कि हमें करना क्या है। एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम विच इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सबका एक नेम होता है, एक नाम होता है। ठीक है, तो उस नाम को हम कैसे बोल सकते हैं? वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो किसी इंसान, पीपल का नाम हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, वो एनिमल किसी भी जानवर का नाम हो सकता है, वो किसी भी जगह, प्लेस का नाम हो सकता है। ठीक है, सो वी कॉल पीपल, थिंग्स, प्लेसेस एंड एनिमल्स बाय देयर नेम्स। हम उनको हर एक को उनके नेम से बुलाते हैं। What are the things around you? Can you name them few? Yes, we can name them. People के अंदर वो अपने फ्रेंड्स का नेम लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स का नेम लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं। थिंग के अंदर वो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे पेंसिल, इरेजर, बुक, नोटबुक, बेड, एनीथिंग। एनिमल, दे कैन राइट एनी नेम ऑफ एनी एनिमल। ओके, देन प्लेस, कोई भी जगह। जगह का मतलब आपको यहाँ पे बच्चों को बताना है, सिर्फ हम स्टेट्स के नेम या कंट्रीज के नेम की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं, हम यहाँ पे स्कूल्स भी बोल सकते हैं, हम हाउस भी बोल सकते हैं, वो भी जगह के ही नाम होते हैं। बहुत पेरेंट्स इस चीज़ में मैंने देखे हैं गलती करते हैं, दे ओनली कॉल दिल्ली, मुंबई और एनी अदर स्टेट। नो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। प्लेस कैन बी एनीथिंग, any place can be any place, like you can say any of hospital है, घर है, schools है, और it's a place like zoo है, amusement park है, these all are also places। आप वो नाम भी बच्चों को लिखने के लिए दीजिए। जब वो इनको सॉर्ट करना सीखते हैं, वो यहाँ पे सीखते हैं नामों को ढूंढना। हर चीज़ का एक नाम होता है और वो ही नाउन होता है, नाम ही नाउन होता है, नेम इज द नाउन। सो फिर जब उन्हें ये एक्टिविटी आप कराते हैं, उन्हें ये बात समझ में आती है, तब आप इसके बाद आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हुए आप यहाँ पे आइए, व्हाट इज अ नाउन। अब आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएं नाउन क्या है, बजाय पहले उन्हें डेफिनेशन कराने के, पहले उन्हें खुद सर्च करने दीजिए नेम्स, उसके बाद उन्हें ये कराइए कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन के नेम को हम नाउन बोलते हैं। ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस के नेम को भी हम नाउन बोलते हैं। एनिमल, किसी भी जानवर के नाम को, एनिमल के नेम को हम नाउन बोलते हैं। थिंग को हम नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैम, गर्ल, पार्क, इंडिया, पेन, कैट, एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है, एनी अदर नेम। अगर वो नेम है तो वो नाउन है। बिलो आर द फ्यू वर्ड्स। क्लाउड, कैन यू कलर द क्लाउड ब्लू विच हैज़ नाउन इन इट। अब ये एक और अगेन एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी मैंने बनाई हुई है, जिसके अंदर आप उनको नाम लिख के दे सकते हैं। आपने अलग अलग नाम उनको लिख के दे दिए हैं, अलग अलग चीज़ें उनको लिख के देनी है। ज़रूरी नहीं इसमें आपको नाउन ही लिखना है, आप इसके अंदर कुछ भी और लिख सकते हैं, ताकि बच्चे उनको क्लासीफाई कर सके, अलग अलग कर सके, उनको डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये नाउन्स हैं और ये एडजेक्टिव्स हैं, या ये वर्ब्स हैं, या ये हमारे प्रोनाउंस हैं, उनको हम अलग कर सके, राइट। सो नाउन्स, हम सिर्फ नाउन्स इंट्रोड्यूस करेंगे, बाकी चीज़ों को वो अपने आप अलग करेंगे। जैसे बुक, अब इसको बुक इज अ नेम ऑफ अ थिंग, तो वो इसको कलर करेंगे, गुड, टिया। अब जंप, नाउ जंप वो कलर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जंप एक वर्ब है, इट्स अ वर्किंग वर्ड, एक्शन वर्ड है ना। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, जंप इज अ जंप करना, कूदना, तो वो एक नाउन नहीं है, तो वो इसको कलर नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं उन्हें ये पता हो कि ये वर्ब है,
उनको आपने वर्ब्स नहीं बताने हैं, आपको उन्हें सिर्फ नाउन्स बताने हैं अभी, लेकिन उनको ये पता हो नाउन्स क्या नहीं है। नाउन्स का होना और नाउन्स का ना होना उन्हें समझ में आना चाहिए कि ये तो नाउन्स हैं बट ये नाउन नहीं है। और गुड भी एक नाउन नहीं है। गुड जो है इज एन एडजेक्टिव, किसी भी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इट्स अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, गुड और बैड, सो इट इज नॉट अ नाउन। तो उनको उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि क्या नाउन है और क्या नाउन नहीं है। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसके अंदर आप अलग अलग वर्ड्स हर बार चेंज करके उनको दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द नाउन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। अब आपने कुछ नाउन्स दिए उनको, एक हेल्प बॉक्स बनाया और नीचे आपने बड़े अच्छे से उनको एक फिलिंग द ब्लैंक्स देने, ताकि वो इसमें से छांट के लिख सके और उनको समझ में आए। दीज ऑल आर नाउन्स, ये सब नाउन्स हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं, कुछ कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन उनको अभी सिर्फ आपने नाउन्स इंट्रोड्यूस कराने हैं। आपको ये इंट्रोड्यूस नहीं कराना है कि वो कलेक्टिव है, वो प्रॉपर है, वो इम्प्रॉपर, आपको नहीं बताना, आपको सिर्फ उनको नाउन्स कराने हैं। द डैश इज माई फेवरेट फ्रूट, सो दे कैन फाइंड इट आउट। वॉट इज योर फेवरेट फ्रूट? मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट, तो मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट, सो मैंगो इज अ नाउन, मैंगो इज अ नाउन, उनका नेम है। इस तरह की एक्टिविटीज सिंपल होती हैं, विच इज़ वेरी ईजी। आपको ईजीली कहीं भी ऐसी एक्टिविटीज़ मिल सकती हैं, आपको ऐसी बुक्स मिल सकती हैं जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ हों, आप उनको करा सकते हैं, बुक्स ला सकते हैं। ऑन इंटरनेट पे आप बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, पिनिंटरेस्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, आप कहीं से भी इन सब चीज़ों को, ऐसी एक्टिविटीज़ को बना के अगर अपने बच्चों को रोज़ की एक एक्टिविटी भी कराएंगे, आई एम वेरी श्योर विद इन अ वीक और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 days उन्हें नाउन्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स देने हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी और हम दे सकते हैं, रीड द बिलो सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द नाउन्स। अब यहाँ पे उन्हें सेंटेंसेस को रीड भी करना है और उन्हें नाउन्स को अंडरलाइन भी करना है। जैसे नेहा गॉट अ न्यू ड्रेस, सो व्हाट इज द नाउन इन इट? यहाँ पर नेहा एक नाउन है, ओके, ड्रेस इज अ नाउन। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन जो है दैट इज द नाउन, प्लेइंग नो, प्लेइंग इज अ वर्ब, अगेन एन एक्शन वर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे वो ये नहीं करेंगे, सिर्फ इनको अंडरलाइन करना होगा। तो इस तरीके से भी आप नाउन्स उनको बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें, देन जब उनको इतनी बात क्लियर हो जाती है, आपने इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्हें करा दी हैं नाउन से रिलेटेड, हर रोज़ आप उनको सिर्फ राइटिंग में ही नहीं वर्बली भी करा सकते हैं। जब आपने वर्बली उन्हें नाउन अच्छे से समझा दिया, उन्हें समझ में आ गया, देन यू कैन स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्रॉपर एंड अ कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, इसमें भी डिफरेंशिएट आप उन्हें करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको उन्हें पहले ये बताने की कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, फिर उनको एक्टिविटीज के थ्रू ही कराइए। ये नहीं कि आपने सिर्फ प्रॉपर कॉमन नाउन इकट्ठे बताया और फिर उनको स्टार्ट करा दिया, नहीं, सिर्फ प्रॉपर नाउन को ही थोड़ा टाइम दीजिए, फिर सिर्फ कॉमन नाउन को ही थोड़ा टाइम दीजिए, तभी उन्हें समझ में आएगा। नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? सम पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स हैव स्पेशल नेम्स, उनके स्पेशल नेम्स होते हैं। दीज स्पेशल नेम्स आर कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। द स्पेशल नेम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल सैम, इंडिया, टीना, एक्सेट्रा। सो व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन होता है पर्टिकुलर किसी चीज का एक नाम होना। ओके, जैसे हम प्लैनेट बोल रहे हैं, तो प्लैनेट कोई भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली अर्थ बोल रही हूँ या मैं मास बोल रही हूँ, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और नाउन में एक डिफरेंस क्या होता है? प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर मैं प्लैनेट लिख रही हूँ तो मैं सिंपल पी लिखूंगी, प्लैनेट, लेकिन वहीं जब मैं मास लिखने जाऊंगी तो मैं एम कैपिटल बनाऊंगी, मास। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन भी नाउन ही होता है, लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल होते हैं। अब इसके अंदर प्रॉपर नाउन करने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो आप दे सकते हैं वो है उन्हीं के बारे में लिखना। योर नेम, आपका नाम क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन है। सो वट एवर योर नेम इज, राइट हियर। योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम, राइट हियर। योर स्कूल्स नेम, राइट हियर। तो स्कूल तो एक कॉमन नाउन है,
लेकिन यहाँ पर जब आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे तो वो एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। योर टीचर्स नेम, ना टीचर इज अ नाउन, लेकिन जब आप अपनी एक टीचर का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो वो एक प्रॉपर नाउन बन गया। योर मदर्स नेम, नाउ मदर इज अ नाउन, लेकिन जब आपने यहाँ पर लिखा तो वो एक प्रॉपर नाउन बन गया। सिमिलरली योर फादर्स नेम, फादर इज अ कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पे जब आपने नाउन लिखा, अपने फादर का नेम लिखा, तो वो एक प्रॉपर नाउन बन गया। इस तरीके से आप उन्हें समझा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, रीड द बिलो सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स। अब अगेन आपको अंडरलाइन करने हैं। द नेम ऑफ माई डॉग इज टॉमी, सो नेम ऑफ माई पेट, नाउ पेट डॉग, अगेन डॉग जो होगा एक नाउन है, लेकिन टॉमी जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। द ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, नाउ ताजमहल इज अ प्रॉपर नाउन हियर। द कुतुब मीनार इज इन न्यू दिल्ली, सो हियर। अच्छा, एक तरीका और होता है नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई करने का। जब आपके बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ताजमहल, TNM इज स्टार्टिंग विद capital letter, so it is a proper noun. Okay, New Delhi, again it is a proper noun. Okay, the Qutub Minar is a proper noun starting with capital letter. Sam is a proper noun starting with a capital letter. तो इस तरीके से भी उन्हें चीज़ों को सर्च करना सिखा सकते हैं। आगे बढ़े, आगे आप इसी के अंदर आप एक्टिविटीज देख सकते हो। फरीद wants to go to the Australia. Now Farid is a name, so इट्स अ प्रॉपर नाउन एंड ऑस्ट्रेलिया इज अगेन अ प्रॉपर नाउन। हम कोई भी कंट्री नहीं बोल रहे हैं कि फरीद वॉन्ट्स टू गो टू अनदर कंट्री। कंट्री इज अ नाउन, बट व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया इट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, सो व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन, व्हाट इज अ नाउन इज वेरी क्लियर। कॉमन नाउन वो सारे नाउन्स होते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे। कोई भी नाउन जिसका हम कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दे रहे हैं वो एक नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और दीज आर कॉल्ड द प्रॉपर नाउन्स। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, आपको अपने बच्चों को किस तरीके से कराना है आपको ये भी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है, हमारा मेल एड्रेस है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, हम उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी सजेशन अगर आपके पास है हमारे लिए तो आप हमें वो भी दे सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।